Hello friends, good morning. This is Dr. R.S. Maurya. Welcome to the program Learning Fundamentals of English Grammar. So we were discussing the chapter Adjective. So yesterday we had discussed it, what is adjective and kinds of adjectives. And today we are going to discuss comparison, degree of comparison, little, a little, the little, few, a few, all these items we have to discuss. So let's take, so adjective has 3 degrees, positive, comparative and superlative. Adjective has 3 degrees, positive degree, comparative degree and superlative degree. So positive degree is simple equality. Simple equality is called positive degree. जैसे this is a beautiful house. This is a beautiful house. This is a simple equality. And then higher degree of equality. So what is the higher degree of equality? So we may say that this house is more beautiful than that one. This house is more beautiful. And then superlative degree is there, the highest degree of equality, that this is the most beautiful house. तो इसके डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव के डिग्री होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. राइट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल. आफ्टर दैट वी सी, कोई ज़रूरी नहीं है जिसका डिग्री नहीं होता इसमें ये लगा के बनाते हैं, मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं. लेकिन बहुत से हैं जिसका कि डिग्री होता है, जैसे डीप का डीपर, डीप पॉजिटिव डिग्री, डीपर कंपैरेटिव डिग्री और डीपेस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री. डीप, डीपर, डीपेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. तो ये सुपरलेटिव डिग्री. अच्छा, बैड, बैड, वर्स, वर्स, गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट. तो you have to remember the degrees. Some are identical with this kind of set, deep, deeper, deepest. ये ठीक है, deep, deeper, deepest होता है. तो ये सब आइडेंटिकल हैं. और कुछ तो नहीं होता, जैसे ब्यूटीफुल का नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे करके. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट इसका होता है. तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट ऐसे करके बनाते हैं. और जैसे इन है, इन का होता इन, इनर, इनर मोस्ट. आउट का होता आउट, आउटर, आउटर मोस्ट, ऐसे करके होता है. मच, मोर, मोस्ट. कुछ ऐसे जो लैटिन कंपैरेटिव्स होते हैं उनका नहीं होता, उनकी डिग्रीज नहीं होती. जो लैटिन से ओरिजिन वर्ड्स होते हैं, लैटिन से जो ओरिजिन वर्ड्स होते हैं, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रियर, तो ये सब जो है लैटिन के हैं. मेजर, माइनर, इनका जो है, इनके साथ 2 चीज़ होता है. इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें मच, मोर नहीं लगता, मोस्ट नहीं लगता,
नंबर 1। नंबर 2, इसमें दैन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है। दैन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है। और इसके बाद और इसमें कोई इसका इन्फ्लेक्शन नहीं होता। जैसे ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, दे आर सीनियर टू मी, that is superior to, he is superior to him, superior inferior जो भी है इसमें टू का प्रयोग होता है। मोर सुपीरियर गलत है, मोस्ट सुपीरियर गलत है। जैसे जूनियर, तो मोर जूनियर नहीं होता, सीनियर या तो मोर सीनियर नहीं होता, ही इज अ सीनियर टू मी, ही इज अ जूनियर टू मी, ऐसे करके होता है। तो जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर और सुपीरियर, इंटीरियर, प्रियर टू दैट, ऐसे करके होता है। तो इसमें टू का प्रयोग होता है और इसमें मच मोर नहीं लगता। इसके इन्फ्लेक्शन भी इस तरह से नहीं होते जैसे डीप, डीपर, डीपेस्ट, ऐसे नहीं होता कि सुपीरियर, सुपीरियरेस्ट, ऐसा नहीं होता। ये बदलते नहीं, चेंज नहीं होते। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछा जाता है। लैटिन जो कंपेरिजन्स हैं, कंपेरेटिव्स हैं। और अब देखते हैं सम और एनी। सम मतलब होता है कुछ, तो सम का प्रयोग कहाँ होता है और एनी का प्रयोग कहाँ होता है। तो सम का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन में, सॉरी इनकाउंटेबल नाउन में सम का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंस में। तो अब देखते हैं सम, ये भी इम्पोर्टेंट है। सम और एनी का प्रयोग कहाँ होता है। तो सम, एनी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसका अफर्मेटिव, और ये निगेटिव में होता है, निगेटिव सेंटेंस में। तो जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, आई वॉन्ट सम टी, आई वॉन्ट सम टी, ही वॉन्ट सम ब्रेड, ये तो पॉजिटिव हुआ, सम का प्रयोग हुआ। और अगर निगेटिव हुआ तो ऐसे लिखेंगे, ही हैज़ नॉट बॉट एनी ब्रेड, ही हैज़ नॉट बॉट एनी ब्रेड, उसने कोई रोटी नहीं खरीदा। और अगर लिखेंगे सम ब्रेड तो गलत हो जाएगा, नॉट बॉट सम ब्रेड तो गलत है, करेक्शन कीजिए। हाँ, नो ब्रेड सही है, ही हैज़ बॉट नो ब्रेड ये सही हो सकता है। और ही हैज़ नॉट बॉट सम ब्रेड ये गलत है, यहाँ सम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है। निगेटिव में सिर्फ एनी का प्रयोग होता है। और इंट्रोगेटिव में दोनों का हो सकता है। जैसे ही हैज़ बॉट एनी ब्रेड, हैज़ ही बॉट एनी ब्रेड, हैज़ ही बॉट एनी ब्रेड, हैज़ ही बॉट सम ब्रेड, दोनों सही है। तो फिर से देख लीजिए, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है, एनी का प्रयोग निगेटिव में होता है। और ये जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये बता रहे हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल, अनकाउंट के साथ होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी किसी एक का प्रयोग सही माना जाता है। अब देखते हैं ए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल और लिटिल। लिटिल मतलब होता है थोड़ा। जब हम कहते हैं लिटिल, और लिटिल का उच्चारण क्या होता है, लिटिल उच्चारण होता है इसका लिटिल,
इसका उच्चारण होता है लिटिल, नॉट लिटिल, लिटिल। हाँ, तो लिटिल मतलब होता है थोड़ा, हम लोग लिटिल बोलते हैं, थोड़ा अपने इंडियनाइज कर देते हैं, लिटिल होता है लिटिल, लिटिल। हाँ, तो इसका मतलब होता है थोड़ा। और लिटिल जो है वो निगेटिव है, निगेटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब नॉट मच। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच। यह निगेटिव है तो उसको कहेंगे कि नॉट मच। तो अगर कहेंगे ही हैज़ ए लिटिल नॉलेज, इसका मतलब हुआ कि इसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत कम ज्ञान है। नहीं, ही हैज़ लिटिल नॉलेज का मतलब होता है कि उसके पास ज्ञान नहीं, निगेटिव सेंस में। नॉट मच नॉलेज, ही हैज़ नॉट मच नॉलेज। और ए लिटिल का मतलब होता है, ए लिटिल जो है अफर्मेटिव में है, ए लिटिल जो है ये अफर्मेटिव, ए लिटिल जो है अफर्मेटिव में होता है। इसका अगर हम कहें ही हैज़ ए लिटिल नॉलेज, इसका मतलब है कि उसको कुछ ज्ञान है, उसको कुछ ज्ञान है। और इसका मतलब ही अफर्मेटिव, एटलीस्ट ही हैज़ सम नॉलेज, एटलीस्ट ही हैज़ सम नॉलेज। और उस लिटिल नॉलेज का मतलब होता है उसको ज्ञान नहीं है, नहीं के बराबर है। तो ये एक निगेटिव है और दूसरा अफर्मेटिव है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट सम नॉलेज ही हैज़। अफर्मेटिव का मतलब होता है लिटिल, एटलीस्ट सम नॉलेज ही हैज़। हाँ, ही हैड सम नॉलेज। और द लिटिल का मतलब होता है कि ये दोनों होता है। द लिटिल का मतलब क्या होता है, ये निगेटिव भी है और जो है अफर्मेटिव भी है। तो निगेटिव भी है कि इसका मतलब है कि कि ही हैड ए लिटिल नॉलेज। तो लिटिल नॉलेज का मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान है, ही हैड लिटिल नॉलेज मतलब नहीं है, और ही हैड द लिटिल नॉलेज का मतलब होता है द नॉलेज विच ही हैड, द नॉलेज विच ही हैड। जैसे ही हैड, अच्छा, द मनी, ही हैड द लिटिल मनी, ही हैड द लिटिल मनी, इसका मतलब एटलीस्ट कुछ पैसा था, और अमाउंट इज वेरी लो। दो चीज़ का है, उसके पास कुछ अगर कहें कि द लिटिल मनी, अगर दी लगाते हैं उसमें द लिटिल मनी, इसका मतलब दोनों होता है, अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है। उसके पास कम पैसा था लेकिन था, तो इसका ये मतलब होता है। तो ही हैड लिटिल मनी मतलब ही हैड नॉट मच मनी, ये। और ए लिटिल मनी का मतलब होता है ही हैड एटलीस्ट सम मनी। और जैसे ही हैड द लिटिल टाइम, लिटिल टाइम का भी दो मतलब होगा। जैसे अटेंशन प्लीज, वी हैव ओनली ए लिटिल टाइम लेफ्ट। तो ये ए लिटिल टाइम मतलब बहुत कम समय। तो एम आई क्लियर? देखिए, लिटिल मतलब होता है ये नॉट मच, ए लिटिल का मतलब होता है कि एटलीस्ट सम, एटलीस्ट सम। द लिटिल का मतलब होता है दोनों, एटलीस्ट सम मनी बट इट इज़ देयर, द मनी इज़ देयर, एटलीस्ट सम मनी ऑल्दो वेरी लेस बट इट इज़ देयर। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। ही
ही हैड लिटिल मनी, नॉट मच मनी। अच्छा, लिटिल का और प्रयोग करते हैं, जैसे देयर इज लिटिल होप फॉर हर सक्सेस। देयर इज लिटिल होप ऑफ हर सक्सेस। लिटिल होप फॉर हर सक्सेस मतलब उसके सफलता का बहुत कम उम्मीद है, नहीं के बराबर। अगर देयर इज ए लिटिल का मतलब कि उम्मीद है, थोड़ा उम्मीद है। तो इस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। और दी लगा देते हैं तो फिर इसका मतलब जो होता है वो दूसरा होता है। जैसे ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड का मतलब हो गया दो चीज़ हुआ। अफर्मेटिव में उसके पास कुछ पैसा है, और जो पैसा आल्दो उसके पास कुछ पैसा है जो कम है और जो वो गायब कर चुका है। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। इसके पास पैसा नहीं के बराबर था और जो था वो उसने खर्च कर दिया। तो ऐसे इसका मतलब होता है। द मनी ही हैड, he had not much money, but whatever money he had, he spent it. तो the he spent the little money he had, इसका ये मतलब होता है उसके पास जो कुछ पैसा था वो ख़त्म कर दिया। तो इसमें दो अर्थ लिंक करता है, उसके पास कुछ पैसा था और जो कुछ था वो ख़त्म हो गया। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको गिना नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि काउंटेबल नाउन के साथ जो होता है उसको देखेंगे। काउंटेबल नाउन के साथ जैसे इसी पैटर्न पर देखेंगे। फ्यू, few, a few, the few। तो ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है। जैसे he read few books, he had read few books। इसका ये मतलब हो गया कि उसने किताबें पढ़ी हैं, बट नॉट मैनी बुक। ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, निगेटिव में अर्थ होता है। इसका मतलब यहाँ पर फ्यू का मतलब होता है निगेटिव। इसका यह निगेटिव एडजेक्टिव है। और ये पॉजिटिव है। अगर कहें कि ही हैड रेड ए फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट ही हैज रेड सम बुक्स। इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट ही हैज रेड सम बुक्स। तो उसी तरह से होता है। जैसे निगेटिव है, इसका मतलब होता है नॉट मैनी, और he had read few books का मतलब he did not read many books। और जैसे few girls keep a secret मतलब रहस्य। लड़की, few girls मतलब बहुत कम लड़कियां रहस्य को पचा सकती हैं, रहस्य को पचा सकती हैं। तो इसका मतलब हुआ बहुत कम, नहीं के बराबर। तो अच्छा, ए फ्यू का मतलब होता है कि हमने बताया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स इसका जो है ए फ्यू अफर्मेटिव होता है। तो जैसे ही रेड ए फ्यू बुक्स मतलब दैट ही रेड सम बुक्स, एट लीस्ट ही रेड सम बुक्स। तो ए फ्यू डेज, जैसे ए फ्यू डेज रेस्ट इज नीडेड। ए फ्यू डेज रेस्ट इज नीडेड का मतलब होता है कम
कुछ दिन आराम करने के लिए चाहिए, मतलब एटलीस्ट सम डेज आर रिक्वायर्ड। और द फ्यू जो है उसी तरह से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। द बुक्स ही हैड वेयर नॉट मेनी। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड का मतलब हो गया उसने जो किताब उसके पास थी पढ़ी। तो इसमें दो अर्थ निकलता है कि द बुक्स ही हैड रेड वेयर नॉट मेनी, जो किताब उसने पढ़ी वो ज़्यादा नहीं थी। और दूसरी चीज़ कि ही रेड ऑल द बुक्स ही हैड, और जो किताब जितनी भी थी उसने सब पढ़ी है। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। ही हैड रेड द फ्यू बुक्स ही हैड, जो उसके पास थोड़ी किताबें थी उसको पढ़ी है, लेकिन इसका मतलब है ये है कि उसके पास ज़्यादा किताबें नहीं थी। तो एटलीस्ट ही रेड द बुक्स ही हैड, ऐसे। तो आपको ए फ्यू और द फ्यू आप देखें। और एक और बता देते हैं, मेनी ए। इसका स्ट्रक्चर ये है कि मेनी के बाद आता है ए प्लस प्लूरल नाउन और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है। मेनी के बाद ए आता है, ए के बाद प्लूरल नाउन आता है। जैसे मेनी ए मेन, मेनी ए मैन नहीं होगा, मेनी ए मैन हैज सर्व द कंट्री नोबली। मेनी ए मैन, तो ए का मतलब हुआ एक आदमी, वन। और मेनी का मतलब होता है मेनी टाइम्स, तो मेनी टाइम्स वन मैन। तो इसका मतलब ऐसे होता है, लेकिन इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मेनी ए मैन, मेनी ए मैन, मेनी के बाद ए आता है और फिर इसके बाद प्लूरल आता है, लेकिन इसका वर्ब जो है सिंगुलर होता है। और इसी तरह से आता है, जैसे ये तो कलेक्टिव नाउन है, फिर भी इसको एडजेक्टिव में रखा गया है। जैसे ए डजन, ए 100। तो अगर इसमें ऑफ लगा दें, ए डजन ऑफ शिप, तब ये जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। 100 ऑफ ईयर्स, ये भी कलेक्टेड नाउन हो गया। 100,000 ऑफ रुपीज़ गलत है, ये लाख रुपीज़, ए लाख ऑफ रुपीज़ सही है। तो इसमें जो ये है प्रॉब्लम है, इसमें ए हंड्रेड्स नहीं होता या डजन्स नहीं होता, डजन ही होगा और बाद में प्लूरल लगता है। शिप का कोई, ये जो शिप है हमने बताया था नाउन में, इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही जैसा होता है। तो this is all for today. We have discussed some adjectives, very important, useful for competitions as well. और हम समझते हैं कि ये आपके लिए अच्छा होगा और इसको बी कंटिन्यू, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी लास्टिंग वन। ऐसा नहीं है कि बीच में ख़त्म होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, आई विल बी गेटिंग वन फ्रेश वीडियो पर डे। तो दैट्स माई प्रॉमिस, यू शैल गेट इट। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इनकरेज कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।